नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी रिव्यू पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हाथी किसका साथी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच इंडिया अलायंस के लिए उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं दिख रही है। वजह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की उलझन। एक और जहां कांग्रेस की ओर से बसपा को इंडिया अलायंस में लाने की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं सपा ने मायावती की पार्टी के गठबंधन में न आने पर वीटो लगा दिया है। कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश में बड़ी असहज सी स्थिति है। एक और जहां कांग्रेस नेता चाहते हैं कि बसपा इंडिया अलायंस में आए, वहीं गठबंधन में शामिल अन्य दल सपा और उसके साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल भी चाहता है कि बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल ना हो। आपको बता दें, अभी तक न तो बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए औपचारिक न्योता दिया गया है और न ही मायावती ने गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कोई संकेत दिए हैं। हालांकि बीते दिनों एक प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी संकेत देते हुए वे नजर आए और उन्होंने कहा कि कोई भी विवादित बयान ना दे, ताकि भविष्य में अगर किसी को किसी की जरूरत पड़े, किसी को किसी की यानी किसी दल के साथ अगर किसी को जुड़ना पड़े तो शर्मिंदगी ना हो। मायावती ने साफ कहा कि जहां तक विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी को बेफिजूल भी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्य में जब किसी को किसी की जरूरत पड़ेगी तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। साफ है, इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर सपा क्यों नहीं चाहती कि बसपा साथ आए। क्या पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए बसपा से सपा ने दूरी बना ली है और नहीं चाहती को इंडिया अलायंस का हिस्सा बने? अगर ऐसा चाहते तो जाहिर सी बात है, इस तरह का कोई वीटो नहीं लगता। लेकिन ये भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या इंडिया गठबंधन में सपा की अगर चली तो फिर बीएसपी नहीं आएगी और नहीं चली तो बीएसपी की एंट्री हो जाएगी। यानी कांग्रेस जो बसपा का साथ चाहती है वो आगे नहीं बढ़ सकती जब तक सपा नहीं चाहे। यानी फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से यही कह दिया गया है कि इंडिया अलायंस में जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात का डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे। तो सियासत के रंग अनेक हैं और कब कौन किस पर भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मायावती सेफ गेम खेल रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ INDIA गठबंधन के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी पे इसका कोई असर इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि यह सब पार्टियां एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के सामने से चुनाव लड़ चुकी हैं और जात पात की राजनीति करने वाली ये जो दल हैं, इसलिए देश और प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई के लिए हुई थी, काशी राम जी ने उसका स्थापना किया था। तो हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो साथ आए। लेकिन इंडिया गठबंधन में कौन शामिल होगा, क्या निर्णय होंगे, सीटों को लेकर क्या स्थिति होगी, वो सारी चीजें कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और इंडिया गठबंधन के साथ ही तय करेंगे। आज अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आना चाहे तो उसे मुद्दों पर सक्रिय होने की आवश्यकता है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है उसके अनुसार बसपा का कहीं कोई रुख स्पष्ट दिखाई नहीं देता और ना ही इंडिया गठबंधन इस चीज का स्वागत करता है और ना ही इंडिया गठबंधन बसपा के बिना अधूरा है। बसपा अपने अस्तित्व को बचा ले। फिलहाल बसपा को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि भाजपा के साथ भाजपा के मुद्दों पे लगातार मौन रहते हुए, भाजपा के मनमानेपन पे, भाजपा के अहंकार पे, भाजपा के हटपन पे लगातार मौन रह करके बसपा ने खुद को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो ये लड़ाई फिलहाल बसपा के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। विचारों की बात हो रही है, लेकिन भले ही कांग्रेस ये कह रही हो कि उनकी विचारधारा और बीएसपी की विचारधारा, नहीं मायावती जी की पार्टी की विचारधारा, जाहिर है दलितों, शोषितों को किस तरह से उनका उत्थान हो सके उनके लिए मिलती है। लेकिन शायद कांग्रेस और सपा की जो विचारधारा है या उनका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तरफ कुछ और कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि साथ आना चाहिए। बहरहाल मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे चर्चा उन्हीं के साथ होगी। कुंवर सिंह निषाद जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषाद साहब स्वागत। देशबंधु दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अजीत यादव प्रवक्ता हैं सपा से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। आलोक कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, 21 से 22% वोटों पर अपना दम रखने वाली बसपा मायावती, भले ही पिछली बार इतना ज्यादा उनको नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन सीटें कम हुई। और इधर हम जब बात करें सपा के साथ, उनका जब गठबंधन रहा था तो एक्सपीरियंस सपा का अच्छा नहीं रहा था। लेकिन अब जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी क्या इंडिया अलायंस के साथ आएगी या नहीं आएगी,
तो कांग्रेस तो चाहती है कि बीएसपी आ जाए, लेकिन सपा नहीं चाहती सर। और अभी इस तरह के भले ही संकेत ना मिल रहे हों, लेकिन मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर भविष्य में किसी को किसी की जरूरत पड़े तो किसी तरह से शर्मिंदगी ना हो, ये बताता है कि वो अभी न्यूट्रल चल रही हैं सियासत की सोच। सर जी पारुल जी, देखिए अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके पहले तक जो बसपा का जो स्टेटमेंट था वो था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से सभी जो इंडिया अलायंस कह लीजिए या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, उन सब में बेचैनी है कि जिस तरह से भाजपा ने वहां पे 3 प्रदेशों में सत्ता हासिल की, तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी है। और ये बेचैनी है जो बहन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का बयान देना कि जो सहयोगी दल है वो इस तरह के बयान ना दे कि जो कल से हम आपस में जब एक दूसरे से मदद मांगे या सहयोग ले तो शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो ये उसका एक संदेश है कि उनकी भी कहीं ना कहीं एक इच्छा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूपी के लेकर के है। यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी स्वयं लड़ना चाहती है, और जिसको लेकर के पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के वाक युद्ध हुआ था। अब अगर बहुजन समाज पार्टी भी यूपी में उनके साझे में चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बसपा का एक अपना कद है यूपी के अंदर और देश की राजनीति में। भले ही उनकी सत्ता में ना हो या उनके सांसद विधायक कम संख्या में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनका कद बरकरार है। तो उसका असर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा और उसका खामियाजा कह लीजिए उठाना पड़ेगा। तो इसलिए, और जो पिछला जो चुनाव जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन से लड़ा और लड़ने के बाद सपा को उसमें नुकसान हुआ और बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सब जो अनुभव है, ये सब चीजें हैं, उससे लग रहा है कि अखिलेश को कि शायद जो भी नुकसान होगा अगर गठबंधन में इंडिया गठबंधन में बसपा आती है तो समाजवादी पार्टी को ही होगा। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि अगर यूपी में बसपा साथ में आती है तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश जितना राजनीतिक हलचलों को हम समझ पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जुड़ने के बाद अखिलेश जी को कोई नुकसान नहीं है और सीटों को लेकर भी वो कोई नुकसान नहीं चाहते, और जयंत खुद भी नहीं चाहते कि उनकी सीटें कम हो जाएं, अगर कोई और एक और आ जाए बढ़ जाए तो। सवाल ये भी है सर कि क्या अखिलेश ठीक है हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी हम नुकसान में नहीं है, इस तरह का गेम खेल रहे हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से वार्ता चल रही है तो उससे मतलब अभी तो फिलहाल ये चूंकि इस जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद से सभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो बेचैन हैं, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया है कि अगर भाजपा को से लड़ना है, भाजपा को हराना है तो कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत ही लड़ना पड़ेगा। अगर गठबंधन के तहत नहीं लड़ेंगे तो फिर से भाजपा सत्ता में आएगी। तो ये एक मजबूरी भी है। और इस मजबूरी में वो कितने जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और वहां उस स्टेट में जहां पर मायावती जी का अपना एक बड़ा वोट बैंक है, बीएसपी का अपना एक बड़ा वोट बैंक है, वहां पर स्थापित होना है तो बगैर मायावती के क्या पॉसिबल है, इसको शॉर्ट में बताइए जल्दी से। नहीं, देखिए यूपी की राजनीति में अगर आपको वजूद बनाए रखना है तो जाहिर सी बात है कि आपको भाजपा को हराना भी है। 2 लक्ष्य हैं, एक अपनी सीटें बढ़ानी है, भाजपा को हराना है, तो आपको जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको साथ लेना ही पड़ेगा, मगर उसके लिए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है कुंवर सिंह निषाद जी, बीएसपी की तरफ से भी संकेत नहीं है, इंडिया अलायंस की तरफ से भी संकेत नहीं है, लेकिन अंशु अवस्थी जी जिन्होंने हमें बाइट दी उनका ये कहना है कि जाहिर सी बात है वो विचारधारा एक है पार्टी की और उनकी भी, वो आप भी चाहते हैं दलितों शोषितों का उत्थान हो, लेकिन पीडीए भी ये जाता है सपा का और आप चाहते हैं कि वो भी शामिल हो जाएं, लेकिन आपके अलायंस में जो बड़े नेता हैं वो उसका डिसीजन ले सकते हैं। और सपा ये कहती है कि हम पीडीए वाले हैं जिनमें डी यानी दलित उनके साथ वो जोड़ते हैं, और उसके बाद वो डी यानी दलित वाली पार्टी को अपने साथ नहीं चाहते। सर अब आपका क्या स्टैंड है इस पर? कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हम तो चाहते हैं लेकिन अलायंस में अभी बात नहीं बन रही। अरुण जी देखिए, बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल होना है या नहीं होना है, इस बात का फैसला बसपा का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर तय है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, मान्यवर काशीराम जी का मिशन और बहन मायावती जी के जो उद्देश्य हैं वो कांग्रेस के जो उद्देश्य उनसे विचार उनके मिलते हैं।
उनके, हम तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के समय में दलितों का उत्थान हुआ, दलितों का कल्याण हुआ, दलितों की तरक्की हुई। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के जाने के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से लगातार दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज का उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यदि बहन जी इंडिया अलायंस का अगर पार्ट बनती हैं तो इसमें इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी, लेकिन इस बात का फैसला बहन कुमारी मायावती जी को करना है। और एक बहुत बड़ी बात, मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, मायावती जी करें कैसे? अभी तक उनके पास कोई ऑफर भी तो नहीं गया ना। देखिए, जब ऑफर नहीं गया है तो ये सारी जो बहस आज जो चल रही है, मैं उसी पे लाना चाहता था। सारी की सारी जो चर्चा है वो सूत्रों के हवाले से है। जो हमारी तरफ से जो पक्ष है, हम तो स्पष्ट तौर पर मानते हैं वो सूत्र नहीं कह रही हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने इसलिए पढ़कर भी सुना है अपने दर्शकों को कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो अलायंस में पार्टियां नहीं हैं उनके लिए बेफिजूल कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर आपको एक साथ काम करना पड़े, वो इशारा साफ है उनका, तो कम से कम आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में शर्मिंदगी ना हो। इससे साफ है कि आने वाले समय में वो जुड़ जाएंगी, या तो अभी जुड़ जाएंगी या तो बाद में जुड़ जाएंगी। एक बात आपके चैनल के जो दर्शक है उनको भी पता होनी चाहिए, और आप बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी, बहन कुमारी मायावती जी के पास सीट नहीं है, इतना तो सब लोग जानते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के पास मान्यवर काशीराम जी का दिया हुआ नेतृत्व है, उनके पास एक मजबूत जनाधार है। और यह जनाधार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, उनका जनाधार बिहार में है, उनका जनाधार मध्य प्रदेश में है, उनका जनाधार राजस्थान में है, और छत्तीसगढ़ और दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बहन कुमारी मायावती जी एक मजबूत नेता है। और चाहत से अलग है ना, लेकिन सपा की चाहत वो नहीं चाहते, उन्होंने वीटो करके रखा हुआ है शायद, इसलिए बस सपा शामिल नहीं हो पा रही आपके अलायंस में। यदि बहन जी और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि सपा को भी लाभ होगा, बहन कुमारी मायावती जी को लाभ होगा, और सबसे ज्यादा यदि किसी को लाभ होगा तो उत्तर प्रदेश के। लेकिन सपा का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा ना। पिछली बार अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो 18% वोट शेयर सपा का रहा, और 19% वोट शेयर के साथ 10 सीटों के साथ हम देखिए कंपटीशन में तो 19.4% ये बीएसपी के पास रहा। तो इसके हिसाब से सपा का ये कहना है कि हम तो जुड़े लेकिन हमें तो नुकसान हो गया, इसलिए सपा अपने बैड एक्सपीरियंस से शायद बीएसपी के साथ रन नहीं करना चाहती है। लेकिन अब सपा क्या कहती है उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या वाकई उन्हें सीटें कम मिलें ये खतरा लग रहा है, या फिर वो सोच रहे हैं कि अगर बीएसपी शामिल हो गई तो ऐसा नहीं वापस हमारा वोट परसेंट खसक जाए। और या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं अजीत जी कि जब बीएसपी जुड़ती है तो उनका वोट ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि दूसरे दलों का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, बसपा के साथ 2019 में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हुआ जी, और हम सब मिल करके लड़े, और उसमें बसपा को फायदा हुआ। बसपा 0 से 10 सीट पर आ गई। हाँ। और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम जितनी सीट जीते थे उतनी ही सीट जीत करके रह गए, हमारा वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सपा लड़ रही थी विधानसभा के चुनाव में, और हमारी स्थिति मजबूत थी कि हम सरकार बनाने की स्थिति में थे, तो बहन जी ने किस तरीके से जो है अंदर खाने में जा करके बीजेपी की उन्होंने मदद की। जहां पे अपने को कमजोर थी और जहां पे हम मजबूत थे, वहां पे इन्होंने ऐसा कैंडिडेट उतारा कि हम सपा के लोग हार जाए। तो बहन जी हमेशा जो है 19 में जब 10 सीट जीत गई तो इन्होंने कहा कि सपा का वोट हमारे पे ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जीत 2014 में 0 से हम ले आकर के 2019 में 10 सीटें जीत गई, और 2019 में जीतने के बाद इन्होंने कहा कि सपा के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, और सपा का वोट ट्रांसफर होकर के 10 सीट जीती। और 22 में इन्होंने जाकर के किस तरीके से धोखा दे करके समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने का आपके मित्र तो यही बता रहे हैं कि बीएसपी जुड़ गई अगर आपके साथ तो आपकी गठबंधन की ताकत मजबूत हो जाएगी। हमारे गठबंधन की ताकत मजबूत है। हम ये बीएसपी कभी बता दीजिए कि जब से सरकार में नहीं है एक भी इन्होंने आंदोलन किया हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, 20-21% वोट परसेंट उनके पास जाता ही है, ये भी तो गलत नहीं है ना।
20% वोट परसेंट कहा कि विधानसभा के चुनाव में 12.88% वोट ये पाई है। वही मैं कह रही हूँ ना, एक वोट परसेंट, एक जो छवि है उनकी पार्टी की, कांशीराम जी की, वो उससे तो दलित कनेक्ट होता ही है ना, तो वो वोट परसेंट तो आपके गठबंधन के खाते में ही गिरेगा। या आपको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा वोट उनके पास चले जाए, क्योंकि कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा वोट परसेंट रहा नहीं पिछली बार। डर है नुकसान का, इसलिए बसपा नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इससे इतना धोखा देती सरोकार नहीं है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दे। बहन जी इसी तरीके से अगर लोगों ठीक है, नेटवर्क जी क्या विधानसभा में 0 पे पहुंच गई है, विधानसभा में 1 सीट जीती है, वो भी अपने जनाधार पे जीते हैं बलिया से। ठीक है, ये भी, इस पर भी मैं बात करूंगी कि बीएसपी को क्यों लगता है कि वो अभी भी यूपी में उतने मजबूत हैं। सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, वोट परसेंटेज से नहीं बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वोट परसेंट देखा जाए तो 5 राज्यों का अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा है, उनसे ज्यादा 10 लाख वोट है, तो क्या वहां पे सरकारें बन गई? नहीं, ये बात यूपी की हो रही ना चुनाव में, तो फिर लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपका वर्चस्व है ना। लौट रही हूँ, रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देशबंधु जी जुड़े हुए। देशबंधु जी, यहाँ एक दल तो दूसरे दल के साथ है, लेकिन तीसरे दल की भी एंट्री हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि संकेत मायावती जी की तरफ से कि लड़िए मत, बाद में शर्मिंदगी ना हो। तो ये माना जा रहा है कि भले अभी ना साथ हो, लेकिन बाद में साथ जा सकती है। यानी अब तक सपा के जो आरोप थे कि वो इंटरनली बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, या अब तक सपा का ये कहना कि वो उनके मुद्दों पर, हालांकि अभी जो खड़गे साहब वाला मैटर था, जिसमें संसद में हमने देखा कि सुरक्षा में चूक मामला बड़ा उठा, उस मैटर पर भी वो खड़गे साहब के साथ नहीं गई। उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ हुआ है और मिमिक्री वाला मैटर, उसको भी लेकर उन्होंने उसे गलत ठहराया। ये पूरे मामले में हम ये दल अब साथ में मिल गए हैं सर, और ये इंटरनली ये भी कह सकते हैं कि बीएसपी ने भी संकेत दे दिए कि लड़िए मत, बाद में हो सकता है जुड़ना पड़े, परेशानी हो जाएगी। तीनों साथ मिल गए तो। देशबंधु जी, देशबंधु जी, हाँ कहिए सर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है सर, कहिए। नहीं, देखिए मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं चाहूंगा कि यहाँ के महानुभाव भी मुझे सुने, और नाती टीवी के सभी दर्शकों को और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्टों को शुभ संध्या, नमस्कार। देखिए, अभी जो चुनाव हाल में 5 राज्यों के हुए, वहाँ विपक्ष की हताशा एक बात तो बड़ी आती है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सभी लोग आज एक होने की बात कहते हैं, जो इंडी गठबंधन या घमंडिया गठबंधन कह लें। मैं कैसे मान लूं, या देश की या प्रदेश की जनता कैसे मान ले, जो राज्यों में एक दूसरे से खिलाफ लड़े और इतनी अमर्यादित और इतनी ओछी राजनीति और ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया, ये तो आप सभी जानते भली बात। और रही बात, अभी एक महानुभाव कह रहे थे एसपी होते, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से जब से देश की, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हमने सबका साथ सबका विकास के साथ देश की बागडोर संभाली। और निरंतर आप देखे होंगे, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी पूरी तरह हारी, और बार निरंतर जनता द्वारा यही ऑपरेशन। आप चाहे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा महादेव घोटाला हुआ, या नोटों की गड्डियां पकड़ी गई, या जनता भी देखिए, जनमानस भी अब समझ गया है कि 55 वर्षों तक कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया, और ये केवल एक ऐसा गठबंधन है जो सत्ता की लालसा के लिए बना है, और किसी भी मामले में आवाज नहीं उठा रही है इन दिनों। सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल आवाज नहीं उठा रही है मायावती, इसलिए विपक्ष को, खासतौर पर सपा को शक है कि बीएसपी कहीं आपसे तो नहीं मिली हुई है। नहीं, देखिए, मैं तो कहता हूँ, अगर यशस्वी प्रधानमंत्री तो हमारा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी रीति नीति और अपने जो जनता के द्वारा किए गए कार्यों से हम तो इस विश्वास के साथ कहते हैं कि अब की हम 400 पार और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री को दिल्ली की गद्दी दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूँ, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आती है, चाहे 2014 का चुनाव हो, तब भी हम अपने सहयोगी दल के साथ 73 जीते थे, और दूसरी बात, जब 5 साल हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, तो
2019 में भी हम सहयोगी दल के साथ 64 सीट जीते थे। क्या चुनाव में भी तब ये जो दल है ये सब अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन अभी अगर साथ में आ जाएंगे तो इन सबका वोट परसेंट अगर मिला लीजिए तो दिक्कत तो होनी है आपको। फिर आपकी मेहनत भी डबल हो जानी है अगर आप इस पॉलिटिक्स को भांप रहे हो यूपी की। तो हमेशा कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता, हम हमेशा हम कमरे के अंदर से ट्विटर नहीं करते। हमारा ठीक है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है ना सर, एंटी इनकम्बेंसी भी तो है, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, और फिर उसके बाद ठीक है। देशबंधु जी रुक जाइए, आ रही हूँ वापस। आलोक कुमार जी, इसको अगर दूसरे तरीके से समझें कि मायावती जी क्या ये सोचकर चल रही हैं कि अगर क्योंकि इस बार अभी तक हम देखें कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, लोग छोड़कर बीएसपी जा रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि ये पहले ही क्लियर कर रही है बीएसपी कि वो किसी के साथ नहीं जाना चाह रही है या वो किसी से संबंध नहीं खराब करना चाह रही है, क्योंकि वो वीक पड़ती हुई यूपी में दिखाई दे रही है। जो पहले बीएसपी का जनाधार था शायद वो उतना बचा नहीं है, क्योंकि कई जगह तो वो खुद लड़े ही नहीं, और दूसरा पहले भी लड़े, अगर हम विधानसभा की बात करें तो भी बहुत ज्यादा कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ। तो क्या अपनी परफॉर्मेंस का गिरता हुआ देखते वो खुद ही बच के चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो बसपा का वोट बैंक भी खिसक गया है और उनकी सत्ता से दूरी बहुत बढ़ती जा रही है। और खास बात, उनके जितने भी बड़े नेता थे अगर आप देख लीजिए तो सभी एक एक करके सब छोड़ के चले गए हैं, 1-2 नेता ही उनके बड़े से बचे हैं उनकी पार्टी में। तो सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रहना पार्टी अपने आप में खत्म होने लगती है अगर बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रहते हैं। तो ये एक बहन जी का डर है। दूसरा, उनको चूंकि पिछले कुछ जब भी ऐसे मौके आए तो उनकी भाजपा से नजदीकी रही और भाजपा के सहयोग से उन्होंने सरकार भी बनाई, खुद भी मुख्यमंत्री बनी। तो ये जो आरोप लग रहा है, जो विपक्ष इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, ये डर सता रहा है कि शायद मौका पाकर के ये फिर बस भाजपा के साथ ना मिल जाए। और जी इसी बात को मैं लेकर जा रही हूँ निशाद जी के पास कि पहला जो पास्ट देखा है दलों ने और सपा ने भी कि जब पहले अगर चले गई थी तो उस बार भी क्या गारंटी है कि आपके साथ ना रहें या बीजेपी में शामिल हो जाएं? निशाद जी क्या कहेंगे? विचारधारा अगर उनकी थी तो वहां पर बेकार थे वो, अब आपके साथ आएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। देखिए अभी तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, अभी कहीं कोई किसी भी तरह की बात भी आगे नहीं बढ़ी है। उससे पहले ही इस तरह की एक नई न्यू सेंस क्रिएट करना मैं मानता हूँ ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहन जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रही और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है, भाजपा जिसके साथ रहती है उसके साथ धोखेबाजी करने का काम करती है, चाहे महाराष्ट्र में वो शिवसेना हो, चाहे पंजाब में वो अकाली दल हो, या उत्तर प्रदेश में आप यहाँ से आप बीएसपी को सलाह भी दे रहे हैं कि साहब आपके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी थोड़ा देखकर आप कदम उठाएं। समझ रही हूँ मैं। अब क्या होता है जब सियासत के रंग जब दिखना शुरू होते हैं तो बहुत कुछ समझ में भी आने लगता है कि कौन किस तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मायावती जी ने इशारा किया आप लोगों की तरफ, अब आप भी इशारा कर रहे हैं कि आप जब बीजेपी में थी तो क्या क्या हुआ था। खैर अजीत जी के पास चली जाती हूँ। अजीत जी, एक तरफ कांग्रेस की चाहत, दूसरी तरफ आपकी मनाही, तीसरी तरफ ये भी कि अगर वो साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी के सामने एक ही जो कैंडिडेट है वो रहेगा, यानी सीधा जो वोट परसेंट है आपके पास ही चला जाएगा और बीजेपी के लिए मुसीबत हो जाएगी। इस समीकरण को आप नहीं समझ रहे, आपको लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है वहां तो हम मोटी पार्टी बनकर रहे, वरना अगर सीटों का डिवीजन हो गया या हम कहीं कमतर आके गए तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बचे ही हुए हैं हम। देखिए बहन जी चाहती है कि हम बैठे बैठे समय आने पर मलाई काट के चली जाए। कभी भी एक भी मुद्दे पर, सवाल पर, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हो, चाहे जो दलित भी जिनके साथ अत्याचार हो रहा हो, उनके प्रति कभी भी मैदान में आकर के सड़क पर, चाहे वो सदन में, कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं करती, लड़ने का काम नहीं करती हैं। अगर दलितों के लिए लड़ने का काम कोई करता है और सामाजिक न्याय के सवाल पर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ने का काम उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है तो वह समाजवादी पार्टी। लेकिन गठबंधन में अभी से ही विरोध के स्वर भी उठ गए हैं। जयंत जी और आपके बाकी सहयोगी दल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीएसपी आई तो हम पीछे चले जाएंगे। जयंत जी तो हमारे साथ पहले से ही है। जयंत जी तो पिछली
लोकसभा नहीं, चुनाव के उन्होंने पहले उनकी CM तरफ से साथ जो हैं। बयान आ और क्या रहे हैं दबी जुबान में कि हम पीछे हो जाएंगे, हम बैक स्टेप ले लेंगे अगर बीएसपी आप इस इंडिया गठबंधन में आती है तो। भैया वो लोक दल के नेता है, वो उनका बयान है, वो जाने की क्यों ठीक है। ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन हम जो है ये नहीं चाहते हैं कि बीएसपी को यहाँ पर फायदा मिले। हम लोग बीएसपी चलिए, को वो तो नहीं खैर चाहते चुनाव कि बताएंगे कौन बैठाए किसको हुआ है फायदा हमारी पहुंचा पार्टी रहा को। है या कौन कितना फायदे में रहने वाला है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और अपने जो दल हैं अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। बीएसपी का संकेत कांग्रेस कहे या कांग्रेस चाहे कि बीएसपी आए, लेकिन सपा ने लगा दिया है रोड़ा। इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सपा का जो पुराना अनुभव है बीएसपी के साथ वो बहुत अच्छा रहा नहीं है, इसलिए बीएसपी के साथ वो नहीं आना चाहते और उनके अंदर खाने ही विरोध के स्वर उठने लगते। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इंडिया अलायंस के दोनों ही दल हमारे साथ थे, जिनमें कांग्रेस और सपा बैठे हुए थे। इन दोनों की इसी डिबेट में विचारधारा अलग अलग है और यहाँ नहीं, आप बड़े बड़े नेताओं को भी सुन लीजिए तो वो एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से मायावती ने बयान दिया और कहा कि इतनी भी आप बेरुखी ना करें, इतने भी एक दूसरे पर बेफिजूल के आरोप ना लगाएं कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। ये संकेत तो है कि कहीं ना कहीं तो जाना चाह रही है और खासतौर पर इंडिया अलायंस में जो दल नहीं है उनको लेकर उन्होंने ये बात कही। तो संकेत साफ है कि अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ी और बार बार अगर उन्हें कोसा जा रहा है तो हो सकता है कि आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता किसके साथ जाएगी, उसी के बाद दबदबा पता चलेगा दलों का कि बयानों में कितना है दम। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।